So good morning to everyone. Today topic is about different types of treatment and reason behind choosing this topic क्योंकि हम और ज़्यादा अच्छे से जान सके कि हमारे आसपास कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और वो कैसे यूज़फुल है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। So there are three modes of treatment available in our surrounding. First one is a curative treatment, second one is the palliative treatment, and the third one is a preventive treatment. Curative treatment means cure or heal the disease or illness, मतलब कि एक रोग को शरीर में से पूरी तरह से बाहर निकालना, हील करना. सेकंड वन इज अ पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डिजीज और इलनेस, रोग के जो लक्षण है उसमें आराम दिलाना. एंड द थर्ड वन इज अ प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट. प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब कि एक रोग को शरीर में आने से रोकना. So these are the three modes of treatment available in our surrounding. And how understanding about these three modes of treatment useful for choosing the right pathy or right treatment, let's see through the example. So अगर किसी को फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के दौरान जो उसके लक्षण हैं पेन और स्वेलिंग, और सिर्फ उसी को ही कंसर्न करके उसको ही ट्रीट किया जाए तो उसको पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं, कि जहाँ पे हम सिर्फ डिजीज़ के लक्षणों को ही ट्रीट कर रहे हैं, ना कि पूरी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कि जहाँ पे फ्रैक्चर को छोड़ के फ्रैक्चर के जो लक्षण है पेन और स्वेलिंग उसको ही रिलीव कर रहे हैं. नाउ सेकंड वन इज अ प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट. प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कि प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज. अब एक डिजीज को शरीर में आने से कैसे रोके. सो फॉर एग्जांपल इन्फेक्टियस डिजीज. सो इन्फेक्टियस डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कि जो अपने सराउंडिंग एरिया को क्लीन रखेंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको फैलने से कैसे रोका जाए, उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे. सो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है उसके फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे. सो अगर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को कम कर दिया जाए तो डिजीज़ के आने के चांसेस भी कम हो सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल. सो इन सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारी लाइफस्टाइल में अल्टरेशन आए तो ये डिसऑर्डर्स आने के चांसेस हो सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ फैमिली हिस्ट्री में होने से ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होते. अगर अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो, अल्टरेशन देखने को मिले, तो भी ये डिसऑर्डर्स आने की संभावना हो सकती है. तो इसके लिए प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है. तो उसके लिए प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अपने डाइट में रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, सो इन सब चीज़ों से ये जो डिसऑर्डर्स है उसके आने के चांसेस कम होंगे और आपका एक अच्छा फिजिक बिल्डअप होएगा. इसके साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होएगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी एक रीज़न है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आने के. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट. एंड नाउ थर्ड वन इज अ क्यूरेटिव पार्ट. बट बिफोर वी go further on curative treatment, my question is, what is health and what is disease? So definition of health is completely well-being on physical, mental and social state, and disease means alteration in health,
अगर हमें फिजिकल स्टेट में, मेंटल स्टेट में और सोशल स्टेट में अल्टरेशन देखने को मिले तो हम उसको डिजीज कंसर्न कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट? क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मीन्स क्योर और heal the disease or illness. And for curative treatment there are so many different types of pathies available in our surrounding, like Ayurveda, homeopathy, Unani, naturopathy, and there are also different other pathies are available. But today our more concern on palliative mode of treatment, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ठीक होना है, जल्दी से आराम चाहिए हमें। एंड फॉर दिस रीज़न हम अपनी हेल्थ को अच्छी करने की वजह बिगाड़ रहे हैं। बट व्हेन वी सी आयुर्वेदा, द होलिस्टिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट which is developed by our Rishi Munis, homeopathy which follow definition of health, एक होम्योपैथ ट्रीटमेंट के दौरान जो केस टेकिंग लेता है उसमें ना कि वो फिजिकल सिम्टम्स देखता है बट साथ साथ आपके मेंटल सिम्टम्स भी कलेक्ट करता है और अदर डाटा भी कलेक्ट करता है। एंड देन आफ्टर वो एक राइट रेमेडी चूज करता है आपके ट्रीटमेंट के लिए। एंड देयर आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथीज अवेलेबल for curative treatment. Now noticeable thing is these different types of treatment useful or needful for different stages of disease. ये 3 modes of treatment useful है, needful है disease के अलग अलग stages में। For example, कि अगर किसी पर्सन की डिजीज के लक्षण बहुत ज़्यादा सीवियर है और बात लाइफ और डेथ की हो तो उस दौरान पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट नेसेसरी है कि जो सेवियरिटी ऑफ सिम्टम्स उसको रिलीव करना, उसमें आराम दिलाना। Then after settling down of disease symptoms, we can go further for different types of treatment. But now, today we are stuck in palliative mode of treatment. ये जल्दी से ठीक होने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को और भी बिगाड़ चुके हैं और ना कि फिजिकल स्टेट में, मेंटल और सोशल स्टेट में भी हम बिगाड़ चुके हैं। एंड कोई भी मेडिसिन 50% आप पे असर करेगी, 50% यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे रहते हो तो उससे डिजीज क्योर और हील नहीं हो सकती, कभी कभार मेंटेन भी नहीं हो सकती। बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, मोड ऑफ लिविंग में चेंजेस लाते हो, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, एंड देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स अवेलेबल, तो इन सब चीज़ों से आपकी जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी, डिजीज़ मेंटेन रहेंगे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा। सो एक कंप्लीटली वेलबींग हेल्थी स्टेट के लिए हमें आगे देखना, सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड यही रीज़न था ये टॉपिक चूज़ करने के लिए कि आप जान सको कि देयर आर ऑल्सो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। एंड नाउ थ्रू दी सोशल मीडिया, यूट्यूब, आप इसके बारे में और भी जान सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।